अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स जो अल्लाह ताला की तरफ से इस निज़ाम से हमें मिल सकती है एंड उनका इम्पैक्ट आपकी ज़ात के किस किस शोबे में होगा उसकी सब तफसील बयान करूँगा। इन अ सिंगल लाइन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बयान कर दूँ और इस हफ़्ते जो दो बड़ी चेंजेस आनी है उसका भी थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। पिछले हफ्ते आपके पास एक बहुत प्लस पॉइंट था, आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी मार्स के साथ जाकर एक बहुत प्रोडक्टिव सिचुएशन पैदा कर रहा था, जिससे आपकी करेज, आपके मैरिटफुल डिसीजंस, आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका मटेरियल अचीवमेंट्स, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ग्रोथ, आपकी रियल एस्टेट ग्रोथ, ये सब एक्सपेक्टेड थी और वो इस हफ्ते भी है। बट इस हफ्ते 13 अक्टूबर को वीनस भी अपने सुपर लेवल की पोजीशन पर आ जाएगा। ऑर्बिटल मूवमेंट में वीनस जब लिब्रा एंगल पर आता है तो ये मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ इमोशंस कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, Venus is representative of your emotional rhythm, emotional discipline and even emotional growth। आपको 13 तारीख के बाद जिंदगी के हर ही शोबे में नई तर्ज से सोचने का मौका मिलेगा। चीज़ें नई नई महसूस होंगी, रिश्ते नए महसूस होंगे, खाने पीने की आदतें नई महसूस होंगी, पहनने ओढ़ने की आदतें, मौसमों के तगय्युर, आपके अपने स्टेटस ऑफ लाइफ में चेंजेस, आपकी परफॉर्मेंसेस, उनके रिवॉर्ड्स, आपकी प्लानिंग्स, प्लान करने के स्टाइल्स, ये सब में तेज़ी से चेंजेस आएंगी। इट इज़ ड्यू टू दिस वीनस। वीनस is an other Venus is a planet which creates an other positive thing like आपके अंदर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल को टच करेगा। मतलब आपकी जो स्पिरिचुअलिज्म है उसमें एतमाद और इत्मीनान दोनों पैदा होंगे। आपके लिए सन 5th एंगल पर है, ये वही एंगल है जिस एंगल पर 13 तारीख को वीनस ने आना है। So sun is very good for the educational activities like higher education, overseas education, exams, preparations, welfare for your family, welfare for your future security, plan for the future security, welfare for your employees, welfare for your vendors, welfare for your siblings, इन सब के लिए। इन सिचुएशंस के बाद जेमिनाइज ये वो दूसरा वीक है अक्टूबर का जिसे मैं प्रोफेशनली डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये फसले बहार है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। पिछले हफ्ते मार्स और मरकरी का इकट्ठा होना, इस हफ्ते फुल मून और वीनस का बहुत अच्छी पोजीशन पर आना, इसका जो बाद वाला हफ्ता है उसमें सूरज का बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाना। इट इज़ अ सीजन ऑफ सक्सेसेस, इट इज़ अ सीजन ऑफ डिसीजंस, it is a season of achievements, it is a season of relationships, it is a season of some satisfactions। जब आपके अंदर वो फीलिंग्स प्रोड्यूस हो सकती हैं जिन फीलिंग्स को बगैर कामयाबियों के महसूस किया ही नहीं जा सकता। सो दोज फीलिंग्स आर एक्सपेक्टेड इन दीज वीक्स। अभी तो ये सेकंड वीक की मैंने रिपोर्ट आपको दे दी अपने टिपिकल अंदाज में। इस मामले को, इस वीक को अगर आप अपनी सलाहियतों से ही कैश कर गए, आपने इज़्ज़त भी बनाई, तालीमी सरगर्मियाँ भी परफॉर्म की, रिलेशनशिप में भी सुलह और ग्रोथ हासिल की, लव कमिटमेंट्स की, अपने जो ड्राई नेचर थी उसे रिजॉल्व किया, आपने एंगर फिट्स दूर कर लिए, आपने अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए इक़दामात कर लिए, आपने अपनी स्पिरिचुअल बिलीव्स को इत्मीनान के लेवल पर ले गए, आप अपनी कामयाबियों को एतमाद की हद तक ले गए, तो दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एंड आपने वक्त अच्छा मिला और उसे कैश कर लिया। बट अगर आप एक ऐसे जेमिनाई हैं जो कि इतने अच्छे वक्त में भी अफसुर्दा हैं, नाकाम हैं एंड सॉरी टू से बुज़दिल हैं, दोहरी सोच में फंसे हुए, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर में फंसे हुए हैं, तो आपको ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब आप बहारें ज़ाया करते हैं, जब आप गोल्डन सीजन्स ज़ाया करते हैं तो ख़िज़ाएँ आपको तंग ज़रूर करेंगी।
अगर गोल्डन सीजन में अचीवमेंट्स हो जाएं तो वो खिज़ां के सीजन को, बैड पैचेस को दबा लिया करती है। तो ये है गोल्डन सीजन बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। इसमें कोई शक नहीं कि वीनस उस एंगल पर आएगा 13 तारीख को, डैम श्योर। लिहाजा अगर आप खुद कर जाएं चीज़ें कंसीव, अचीव, रिजर्व, देन फाइन। अगर ना कर पाएँ तो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में। ये मेरा कैरियर अचीवमेंट है। आप देखते भी होंगे नीचे कमेंट्स में जो लोग भी सूरह शम्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी बरकत और खैर अचीव कर लेते हैं। एंड बीइंग अ जेमिनी, एमरल्ड एंड रूबी, दो स्टोन्स बाय रूल्स ऑफ जिमोलॉजी आपके पास मुयस्सर हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, जो आपको नेगेटिविटी, सेंसिटिविटी, सिकनेस से निकालकर कामयाबी, हेल्दी या सक्सेसफुल स्टाइल में ले जा सकती है। अगर आप ऑलरेडी एमरल्ड या रूबी पहन रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ ही जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स का वो डायग्नोसिस मेथड है जिससे वो फाइंड आउट कर पाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, टाइम बिहेवियर को आप कैश क्यों नहीं कर पा रहे, आपके प्लान्स आपकी नेचर के मुतरादिफ हैं या मुखालिफ हैं, वो पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं। यहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती जेमिनाइज। आपको सिर्फ एक जर्नल सा मैसेज डालना है कि आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो मेरा स्टाफ अगला गाइड कर देगा आगे आपको सब। इस हफ्ते तो इतना ही। एंजॉय करिए अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को, अल्लाह ताला की नेमतों को। ये खुशियों का सबब बनेंगे। जो जज्बा ही बढ़ गया तो खुशियाँ जज्बात से ही रिलेटेड होती हैं, तो कामयाबी और जज्बात तो अपने पीक पर होंगे। एंड अगले हफ्ते जब सूरज भी एक नई पोजीशन पर होगा, देन यू गेट द रियल स्टेटस, असल वो मंजिल जो फिर कभी वापस नहीं लौटेगी, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तो अगले हफ्ते वाली वीडियो मिस मत करिएगा। मैंने आपके सामने इस हफ्ते डिटेल ऑफ वीनस, सुपर पोजीशन ऑफ वीनस, सुपर बिहेवियर ऑफ वीनस डिफाइन किया एंड मैंने उसे आपकी फेवर में डिक्लेयर किया एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। एंड होपफुली आप नवंबर के पहले हफ्ते तक इस सिचुएशन को जो मैंने इस हफ्ते बयान की है एंजॉय कर चुके होंगे। एंड मेरी बातों को आपका दिल और दिमाग खुद गवाही देगा कि हारिस भाई ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बता दिया था कि आपके इमोशंस बढ़ने वाले। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और ये बात मैं हर वीडियो के एंड पर एलानिया तौर पर कहता हूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।